ओव्यूलेशन होता क्या है, कि क्या साइंस है, किस वक्त ओव्यूलेशन होता है, क्योंकि एग और स्पर्म की लाइफ एक सीमित समय तक होती है, जिसके आसपास अगर आप अपना इंटरकोर्स टाइम करते हैं तो आपको हायर चांसेस ऑफ सक्सेस नॉर्मल इंटरकोर्स से भी मिल सकता है। क्या आप प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रहे हैं पर समझ नहीं पा रहे हैं कि इंटरकोर्स कब करना है? क्या आपको पता है कि अगर हम इंटरकोर्स के टाइम को ओव्यूलेशन के टाइम से कोइंसाइड करें, मतलब उसके आसपास अगर इंटरकोर्स करें, तो हमें प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत हाई हो सकते हैं। ओव्यूलेशन होता क्या है? ओव्यूलेशन का मतलब है एग का ओवरी में से, एग का अंडेदानी में से रिलीज होना। तो आज जानते हैं कि क्या साइंस है, किस वक्त ओव्यूलेशन होता है, किस तरह से उसके आसपास इंटरकोर्स करने से हम प्रेगनेंसी के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। ओव्यूलेशन को अगर हम साधारण भाषा में समझें, ओव्यूलेशन का मतलब है एग का रिलीज होना, एग का अंडेदानी में से, ओवरी में से रिलीज होना। तो जब ये एग जो मैच्योर होता है ओवरी में से रिलीज होता है तो ये ट्यूब में जाता है, वहाँ जाके स्पर्म और एग मिलते हैं और उससे प्रेगनेंसी होती है। साधारण भाषा में देखा जाए तो ओव्यूलेशन यूजुअली पीरियड होने से 14 दिन पहले होता है, पर जैसे एक औरत की माहवारी कभी जल्दी हो सकती है, कभी लेट हो सकती है, उसी तरह से ओव्यूलेशन का टाइम भी पहले या लेट हो सकता है। क्या क्या चीजें हैं जो इसको ऑल्टर कर सकती हैं? सबसे पहले स्ट्रेस। अगर आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से जा रहे हैं तो आपके पीरियड्स जो हैं, ओव्यूलेशन का टाइम जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है। या फिर अगर आपने रिसेंटली वेट गेन किया है, आपको थायराइड की प्रॉब्लम हुई है या किसी और तकलीफ के कारण ओव्यूलेशन का टाइम ऑल्टर कर सकता है, डिफर कर सकता है। पर हम ओव्यूलेशन के बारे में जानना क्यों चाह रहे हैं, एग रिलीज के बारे में जानना क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि एग और स्पर्म की लाइफ एक सीमित समय तक होती है। अगर हम एग की बात करें तो एग एक बार जब ओवरी से रिलीज हो जाता है तो वो सिर्फ 12 से 24 घंटे तक औरत के शरीर में जिंदा रह सकता है। उसके बाद उसमें प्रेगनेंसी देने की क्षमता नहीं रहती। इसी तरह से हस्बैंड वाइफ के मिलने के बाद जो स्पर्म बॉडी के अंदर जाता है वो 4 से मैक्सिमम 5 दिन तक बॉडी के अंदर जिंदा रह सकता है। तो इसीलिए अगर हमें ओव्यूलेशन का टाइम पता है, एग रिलीज का टाइम पता है, तो इंटरकोर्स उसके अराउंड करके प्रेगनेंसी के चांसेस को मैक्सिमाइज किया जा सकता है। अगर नॉर्मली बात करें तो ये जो इंटरकोर्स का टाइम है इसको 4 से 5 दिन ओव्यूलेशन से पहले और 1 से 2 दिन उसके बाद टाइम करना होता है, ताकि हमें बेस्ट चांसेस ऑफ सक्सेस मिल पाए। अब हमने ये जाना कि ओव्यूलेशन होता क्या है, इसको जानना क्यों इम्पोर्टेंट है। अब ये जानते हैं कि किन टेस्ट के द्वारा हम जान सकते हैं कि एग रिलीज हो रहा है और कब हो रहा है। तो उसमें सबसे पहले टेस्ट आता है LH किट्स। LH किट्स ऐसे किट्स होते हैं जिनमें हम यूरिन टेस्ट करके ये जानते हैं कि ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। पर जब हमें पता लगता है LH किट्स के द्वारा कि ओव्यूलेशन हुआ है, तब तक इंटरकोर्स करने का टाइम निकल चुका होता है। इसलिए ये एक बहुत अच्छा टेस्ट नहीं है ये जानने के लिए कि इंटरकोर्स कब करना है। दूसरा टेस्ट जो हम ओएसिस फर्टिलिटी में कॉमनली यूज करते हैं वो है स्कैनिंग, मतलब कि अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के द्वारा हम ये देख सकते हैं कि ओव्यूलेशन यानी कि एग रिलीज एग्जैक्टली कब हो रहा है, जिसके आसपास अगर आप अपना इंटरकोर्स टाइम करते हैं तो आपको हायर चांसेस ऑफ सक्सेस नॉर्मल इंटरकोर्स से भी मिल सकता है। तो अभी तक हमने ये जाना कि ओव्यूलेशन क्या है। तो नॉर्मल टर्म्स में समझें तो अगर हमें रेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं, हर 21 से 35 डेज में पीरियड्स आ रहे हैं, तो 95% चांसेस हैं कि हमें ओव्यूलेशन हो रहा है। उसमें भी 14 डेज जब भी आपका एक्सपेक्टेड पीरियड्स है उससे पहले हो रहा है। पर क्योंकि ये जो फर्टाइल विंडो है, ये जो ओव्यूलेशन का टाइमिंग है, ये आगे पीछे हो सकता है, तो अपनी प्रेगनेंसी चांसेस को मैक्सिमाइज करने के लिए बेस्ट आइडिया ये होता है कि आप एटलीस्ट 3 टाइम्स इंटरकोर्स करें इन अ वीक और उसको स्प्रेड करें, एक ही वक्त में लिमिट ना करें। तो इसीलिए एक दिन छोड़कर एक दिन इंटरकोर्स करना या हर 2 दिन में एक बार इंटरकोर्स करना आपके प्रेगनेंसी चांसेस को मैक्सिमाइज कर सकता है और उस टाइम को भी कवर अप कर सकता है जब आपका एग रिलीज किसी और टाइम पर हो रहा है। पर अगर आपकी एज 30 ईयर्स से ऊपर है, 1 साल से ऊपर हो गया है आपको प्रेगनेंसी के लिए नेचुरली इंटरकोर्स के द्वारा ट्राई करते हुए और प्रेगनेंसी नहीं आ रही है, तो अपनी फर्टिलिटी जर्नी को और प्रोलॉन्ग नहीं कीजिए। इस चीज को और प्रोलॉन्ग ना करके आप आइए, कंसल्टेशन बुक कीजिए, समझिए कि और क्या कारण हो सकता है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं आ रही है। और अगर बात की जाए
और चीजें जो हमारी प्रेगनेंसी के चांसेस को बढ़ा सकती हैं, तो उसमें है सबसे पहले एक हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल जिसमें नो अल्कोहल, नो स्मोकिंग, एक्सरसाइज एंड ऑल्सो बी स्ट्रेस फ्री, डू मेडिटेशन, डू योगा एंड गो फॉर अ प्रेगनेंसी। और अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज हमें कॉन्टैक्ट कीजिए एट ओएसिस फर्टिलिटी। थैंक यू।